हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कैंसर से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जिसमें हम जानेंगे कि कैंसर कैसे होता है, कैंसर कितने टाइप्स के होते हैं और कैंसर ना हो इसके लिए हम कौन कौन सी सावधानियां रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कैंसर हो गया तो उस समय हमें कौन कौन सी बातों का पालन करना है और कैसे हम कैंसर को ठीक कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कैंसर के टाइप्स के बारे में और कैंसर के बारे में कि कैंसर आखिर होता कैसे है। तो दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी जो एवरी पर्सन को हो सकती है, क्योंकि कैंसर हमारी बॉडी के अंदर ही बनता है। जैसे ही हमारी कोई भी सेल्स वृद्धि करती है और आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है, उसके बाद अगर उसका नष्ट होना, हमारा शरीर उसको ए टू डायरेक्टली अपडेट करता है और उसको हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हमारी जो बॉडी है वो उसको नष्ट तो कर देती है, लेकिन उसकी साइज बड़ी होती है, इसलिए वो प्रॉपर नष्ट नहीं हो पाती और वो दूसरी कैंसर यानी उसके पास में जो नई कैंसर बनती है उनमें एक साइड इफेक्ट शो कर देती है, जिसकी वजह से भी हमें कैंसर हो सकता है। या बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि आवश्यकता से अधिक अगर सेल बढ़ जाती है तो वो भी कैंसर का रूप ले लेती है। या लंबे समय तक हमें अगर छाले हो रहे हो तो वो भी अल्सर भी हमें कैंसर का रूप दिला सकते हैं। इसलिए दोस्तों, कैंसर किसी भी कंडीशन में और किसी भी उम्र में किसी भी पर्सन को हो सकती है। कैंसर एक ऐसी बीमारी जो आपका खुद का शरीर उसे उत्पन्न करता है। इसलिए दोस्तों, कैंसर हमारा खुद का शरीर डेवलप करता है, इसलिए कैंसर हमारे शरीर के अंदर ही बनता है। इसमें कोई ऐसा बाहर से कोई वायरस हमारी बॉडी में नहीं आता है और वो हमें एक्टिवेट नहीं करता है कैंसर सेल के लिए। तो अब बात कर लेते हैं कि हम कैंसर सेल में किस प्रकार से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और अगर ये हर पर्सन को हो सकती है तो फिर एवरी पर्सन को कैंसर क्यों नहीं है। इसका सबसे आसान जवाब है दोस्तों कि हमारी बॉडी में दो सेल होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट हमें बचपन से ही मिल जाती है, यानी जब आपकी उम्र लगभग 5 से 7 दिन की होती है तभी से हमारी बॉडी में बी लिम्फोसाइट सेल एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन सेकेंड वाली यानी जो टी लिम्फोसाइट होती है वो 1 साल के बाद हमारी बॉडी में डेवलप होती है। जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट है यही हमारी कैंसर सेल को कंट्रोल करती है। एवरी सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन हमारी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो कि हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करती है, बिल्कुल वैसे ही दोस्तों जैसे इंडियन आर्मी और पुलिस हमारे देश को सुरक्षित करती है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर को जो सुरक्षित करती है वो सेल है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये दोनों ही हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट रखती है, बाहर से आने वाले वायरस से भी और अंदर हमारे शरीर में होने वाले संक्रमण से भी हमें सुरक्षित रखती है। तो ये दोनों सेल अगर काम करना बंद कर दिया, प्रॉपर वर्क नहीं करती है, या फिर ये इनकी जो क्षमता है उससे अधिक अगर आपकी बॉडी में कुछ एक्सचेंजेस हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको कैंसर हो सकता है। कैंसर मेनली किसी सेल की अधिक वृद्धि की वजह से होता है। तो अगर हमारी बॉडी में सेल मेनली कुछ सेल का एक टाइम ड्यूरेशन होता है, कुछ सेल ऐसी है जो 2 से 3 दिन में ही नष्ट हो जाती है और कुछ सेल ऐसी होती है जिनका जो लाइफ साइकिल है वो 120 दिन तक चलता है, यानी उसका जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। तो कुछ कंडीशन में सेल अधिक वृद्धि कर लेती है, अपने मतलब एक नॉर्मल जो उनकी साइज होती है उससे ज्यादा बढ़ जाती है। अब हमारा शरीर उसको नष्ट करेगा, लेकिन दोस्तों कुछ कंडीशंस की वजह से उसके कुछ अवशेष हमारी बॉडी में रह जाते हैं और वो धीरे धीरे मतलब जैसे कि हमारी बॉडी में हम बाहर भी देखते कचरा रखते हैं वो धीरे धीरे सड़ने लगता है, तो ठीक ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर वो सेल धीरे धीरे नष्ट होती है। लेकिन अगर उसका अवशेष ज्यादा हो तो वो नष्ट होने में ज्यादा टाइम लगाती है, कुछ कंडीशन में वो नष्ट होने से पहले ही कुछ संक्रमण फैला देती है, तो उसके बगल वाली सेल उससे संक्रमित हो जाती है और धीरे धीरे वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए दोस्तों, कैंसर सेल हमारी बॉडी के अंदर ही बनती है, सीधा सीधा आंसर इसका यही है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैंसर सेल कितने टाइप्स की होती है। तो मेनली दोस्तों कैंसर सेल के बहुत सारे सब टाइप्स और टाइप्स अवेलेबल है। अगर आप गूगल पर भी सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे 200 से अधिक टाइप्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम डायरेक्टली और परफेक्ट टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे 2 टाइप्स होते हैं। एक जिसमें हमारा फर्स्ट होता है बेलिगन और दूसरा होता है मेलिग्नेंट। बेलिगन को बहुत सारे लोग बिलाइन भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो स्पेलिंग है वो बेलिगन और बिलाइगन दोनों से कंपेयर होती है। तो दूसरी हमारी मेलिग्नेंट है। तो जो बेलिगन ट्यूमर होती है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेलिगन ट्यूमर का जो सबसे आसान भाषा में अगर हम इसका एग्जाम्पल देने की कोशिश करें दोस्तों, तो कोई बॉडी में आपकी एक या एक से अधिक सेल आपस में जुड़ जाती है और आपस में एक गुच्छा बना लेती है। गुच्छा जिसे हम गठान भी बोलते हैं, अगर वो आपस में एक गठान बना लेती है तो वो भी हमारा कैंसर का रूप ले लेती है और वो हमारी बेलिगन ट्यूमर होती है। एक शरीर में किसी भी उम्र में हो सकती है। मेनली दोस्तों 35 के बाद ये देखने को मिलता है, यानी इसके जो 90% केस हुए हैं वो 35 की उम्र के बाद हुए हैं। और इस कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो
सीधा सा है दोस्तों कि इसमें आप या तो आप लेजर ट्रीटमेंट करवा सकते हो या फिर दोस्तों आप एक्सरे करवा कर आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे हमें इतनी बड़ी ट्यूमर है, उसके साइज भी आपको एक्सरे में पता लग जाता है। तो उसके बाद डायरेक्टली आप इसका लेजर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं या फिर ऑपरेशन भी करवा सकते हैं। ऑपरेशन करके उस गठान को वहां से काट कर बाहर निकाल दिया जाता है और उसके बाद दोबारा इसके कैंसर के होने के खतरे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। लेकिन दूसरी कैंसर जो हमारी मैलिग्नेंट कैंसर होती है, इसके फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और मेलिग्नेंट के कुछ सब टाइप्स है दोस्तों, जिसमें हमारा कार्सिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकेमिया और लेम्पोमास है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्सिनोमास की। तो कार्सिनोमास हमारा स्किन और टिश्यू से रिलेटेड है दोस्तों। इसमें हमारी स्किन पर बहुत सी बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को दाद हो जाते हैं और लंबे समय तक रहते हैं। अगर आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है और लंबे समय तक रह रही है, तो आप एक बार कैंसर ट्रीटमेंट जरूर करवा ले या फिर कैंसर टेस्ट करवा ले, जिससे ये पता लग जाएगा कि आपको ये कैंसर तो नहीं है। क्योंकि बहुत सी बार देखा गया है कि दाद ही आगे चलकर कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो अगर आपको लंबे समय तक दाद हो रहे हैं, तो एक बार आप कैंसर टेस्टिंग जरूर करवा ले, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये आपका दाद ही है या कैंसर में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि बहुत सी बार कार्सिनोमास सबसे पहले दाद के रूप में ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अगला है हमारा कार्सिनोमास, जिसमें हमारी बोन्स बोन्स में एक बीमारी हो जाती है। बोन्स के अंदर एक थोड़ा सा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ये हमारा बोन्स, मांसपेशियों और तंत्रिकाओं में होता है दोस्तों। कार्सिनोमास मेनली हमारी तंत्रिकाओं, मांसपेशियों और हड्डियों का कैंसर है। तो इसमें हमारी हड्डी के उस भाग को काट कर बाहर निकाल दिया जाता है, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। इसके अलावा अगला जो हमारा कैंसर है वो है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया कैंसर हमारा अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। ल्यूकेमिया कैंसर भी बहुत ज्यादा घातक होता है दोस्तों। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो हमारा लेम्पोमास, जिसका ट्रीटमेंट आज तक बना ही नहीं। क्योंकि ये हमारा ब्लड से रिलेटेड है दोस्तों। क्योंकि हम सारा ब्लड एक साथ बॉडी से बाहर निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन हम पूरा ब्लड तो एक साथ बाहर निकालेंगे नहीं, तो जिसकी वजह से इसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेलिग्नेंट जो ट्यूमर है ये एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है। यानी कि अगर ये आपको हाथ में हो रहा है तो हाथ में रहेगा, ये कंफर्म नहीं है दोस्तों। हाथ में तो है ही सही, लेकिन ये आपकी गाल पर भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये एक जगह नहीं रुकता है, आपकी बॉडी में किसी भी जगह आपको ये कैंसर हो सकते हैं। मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो कहीं भी किसी भी समय हो सकते हैं। लेकिन जो बेलिगेंट ट्यूमर है वो अगर आपके हाथ में हो रहा है तो वो आपके हाथ में ही रहेगा, हाथ से वो किसी और जगह नहीं फैलेगा। अगर फैलेगा तो वो दूसरे मतलब दूसरे साइड इफेक्ट की वजह से होगा, इसी साइड इफेक्ट की वजह से वो नहीं फैलेगा। तो इसलिए ये बात साफ है दोस्तों कि अगर आपको बेलिगेंट ट्यूमर है तो उसका ट्रीटमेंट आसान है। लेकिन अगर आपको मेलिग्नेंट ट्यूमर हो गया तो ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको बचाया नहीं जा सकता, बचाया जा सकता, क्योंकि कैंसर का भी ट्रीटमेंट मौजूद है। लेकिन परफेक्ट ट्रीटमेंट अभी भी किसी भी वैज्ञानिक ने परफेक्ट ट्रीटमेंट अभी तक नहीं बनाया। खोज चल रही है, बहुत जल्दी परफेक्ट ट्रीटमेंट भी बन जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कैंसर से सावधानियों के बारे में, कि हम कैंसर से किस प्रकार सावधानी रख सकते हैं और क्या कोशिश करें कि हमें कैंसर ना हो। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, सनलाइट से प्रोटेक्ट रहें। सनलाइट हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन बिना कपड़े सनलाइट में ना जाए। बहुत सी बार आपने देखा होगा कुछ लोग अपनी हवाबाजी के चलते शर्ट निकाल देते हैं, बनियान भी निकाल देते हैं और आराम से सनलाइट में प्रोटेक्ट घूमते फिरते रहते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आप मतलब अगर दोपहर के टाइम पे अगर बाहर घूमने जाते हो तो कोशिश करें कि अपने आप को प्रोटेक्ट रखें सनलाइट से, क्योंकि सनलाइट की वजह से भी बहुत ज्यादा कैंसर होते हैं, उससे साइड इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला है हमारा खान पान दोस्तों। बहुत सारे ऐसी खान पान है जिसमें हम ऑयली चीजें ज्यादा खाते हैं, उसकी वजह से भी हमारा कैंसर हो सकता है। क्योंकि बहुत सी बार अब देखा जा रहा है कि आपने भी सुना होगा पाम ऑयल में आपको कुछ नया बनाकर खिला दिया जाता है। तो पाम ऑयल से सुरक्षित रहे दोस्तों, क्योंकि पाम ऑयल भी कैंसर को क्रिएट करने में हमारी बॉडी का सपोर्ट करता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे और भी हैं, जिसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आपने भी देखा होगा, आप जब भी तंबाकू खरीदने जाते हो, सिगरेट खरीदने जाते हो, तो उसके पैकेट पर ही लिखा होता है कि ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। और दोस्तों कैंसर एक जानलेवा बीमारी भी है। तो इसलिए दोस्तों आप कोशिश करें कि तंबाकू का सेवन बिल्कुल भी ना करें। शराब भी एक लिमिट में पिए। शराब अच्छी चीज है अगर उसको आप लिमिट में पियो, लेकिन अगर आप लिमिट से ज्यादा पीते हो तो वो भी कैंसर का कारण बन जाती है। इसलिए दोस्तों कोशिश करें कि अगर आप बियर ऐसी कुछ चीजें पीते हो जो आपकी बॉडी को एनर्जी देती है, लेकिन अगर आप उसको आवश्यकता से ज्यादा पीते हो तो कोशिश करें कि उसकी क्वांटिटी को धीरे धीरे कम कर दें और उसे एक दवाई के रूप में लेने की कोशिश करें।
इसके अलावा दोस्तों कैंसर आपको, आप अगर ब्लड डोनेट करते हो तो उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस पर्सन को ब्लड डोनेट कर रहे हो उसको कैंसर की कुछ ब्लड कैंसर हो और आप उसको ब्लड डोनेट कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपके अंदर भी वो कैंसर हो सकता है। तो इसलिए आप जब भी ब्लड डोनेट करें तो एक बार प्रॉपर चेक कर ले, टेस्टिंग के बाद ही ब्लड डोनेट करें। इसके अलावा दोस्तों कैंसर होने के चांसेस हमारे इस प्रकार से भी हो सकते हैं कि अगर हम किसी पर्सन से मिल रहे हैं और उसको कैंसर है, जैसे दाद, अगर उसका कैंसर दाद वाला कैंसर है और वो दाद वाले कपड़े अगर आपने भी यूज कर लिए तो उसकी वजह से भी अगर वो दाद उसका कैंसर में कन्वर्ट होता है तो धीरे धीरे चांसेस होते हैं कि वो कैंसर आपको भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो सेफ्टी, सावधानी रखें। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कैंसर हो गया, उसके बाद हम क्या करें। अगर हमें कैंसर, बाई चांस हमें कैंसर हो गया है तो उसके बाद हम कैसे कैंसर से रिकवरी करवा सकते हैं। तो इसके बहुत सारे आसान तरीके भी हैं दोस्तों। पहला तो डॉक्टर से मिलना है आपको। डॉक्टर से मिलने के बाद बहुत सारे डॉक्टर्स इसका ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे एवरी इंडिया में एवरी जगह डॉक्टर्स अवेलेबल है जो कि कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। कैंसर के 4 मेन ट्रीटमेंट हमारे इंडिया में डेवलप हो रखे हैं और उन्हीं से ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें सबसे पहला है हमारा रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में आपको एक लेजर ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें एक जो लेजर है वो आपकी बॉडी में डाली जाती है और उससे जहां पे कैंसर है उसको वहां से हटा दिया जाता है, कैंसर को नष्ट कर दिया जाता है, हमारी बॉडी के अंदर ही कैंसर को नष्ट कर दिया जाता है। दूसरा है हमारा ऑपरेशन। ऑपरेशन करके कैंसर को बाहर निकाल दिया जाता है, कैंसर सेल को काटकर हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है और उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। इसके अलावा तीसरा है हमारा कीमोथेरेपी, जिसमें दवाइयों की मदद से कैंसर किया जाता है। जिस भी आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे घने बाल होते हैं लेकिन कैंसर होने के बाद वो गंजे हो जाते हैं। तो उसका कारण दोस्तों हमारा कीमोथेरेपी ही है। कीमोथेरेपी जब भी आप किसी पर्सन की चलती है तो कीमोथेरेपी के अंदर उसके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे उसके शरीर में एक भी बाल नहीं रहते हैं। तो जो तो आपने देखा होगा कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट अगर किसी पर्सन का चल रहा है तो वो बिना बाल का हो जाता है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर कीमोथेरेपी किसी पर्सन का चल रहा है तो वो भी कैंसर ट्रीटमेंट ही है। इसके अलावा दोस्तों और भी कैंसर ट्रीटमेंट हमारे इंडिया में मौजूद है, लेकिन दोस्तों आपने भी सुना होगा कि कैंसर की दवाई बन गई है, लेकिन अभी उसकी टेस्टिंग चल रही है। अगर उसकी टेस्टिंग सफल हो जाती है तो बहुत जल्दी कैंसर पर भी हम काबू पा लेंगे। जैसे हमने चिकनगुनिया जैसी घातक बीमारियों पर सफलतापूर्वक उसका ट्रीटमेंट किया है और उसको बहुत ज्यादा हद तक कंट्रोल कर दिया। अब हमारे इंडिया में चिकनगुनिया के पहले से बहुत ज्यादा कम चांस हो गए हैं होने के। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को चिकनगुनिया हो भी जाता है तो उसका ट्रीटमेंट आसानी से कर दिया जाता है और चांसेस होते हैं कि उस पर्सन को कुछ भी नहीं होता है और वो बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है कुछ दिनों के बाद। लेकिन अभी कैंसर के चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि अभी कैंसर को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है और अभी भी हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग कैंसर की वजह से मौत के घाट उतर जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक और सबसे आसान बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको कैंसर हो गया है और आपको 7 साल तक कुछ नहीं हुआ, कैंसर से आप 7 साल तक जीवित रह गए, तो चांसेस होते हैं कि 7 साल के बाद कैंसर खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारी बॉडी में बी लिम्फोसाइड और टी लिम्फोसाइड होती है। तो बी लिम्फोसाइड और टी लिम्फोसाइड 7 साल में कैंसर को भी कवर कर लेगी। 7 साल तक अगर आप कैंसर होते हुए भी 7 साल तक जीवित रह लेते हो, आपकी जो जीवन काल है वो 7 साल पूरा कर लेता है कैंसर के साथ, तो चांसेस होते हैं कि आपको कैंसर की वजह से कोई मौत नहीं होगी, कैंसर से आप सुरक्षित हो। 90% चांस होते हैं कि अगर आप 7 साल तक जीवित रह लेते हो कैंसर के साथ तो आप उस कैंसर को हमेशा के लिए हरा सकते हो। इसलिए दोस्तों कोशिश करें कि अगर आपको कैंसर हो गया है तो कीमोथेरेपी, ऑपरेशन और रेडियोथेरेपी की मदद से कैंसर को 7 साल तक, कोशिश करें कि 7 साल तक रोक ले, क्योंकि उसके बाद हमारा शरीर खुद ब खुद उस कैंसर को नष्ट कर देगा। ओके दोस्तों, इस वीडियो में हमने कैंसर के बारे में नॉर्मल डिस्कशन किया, लेकिन अगर आप चाहते हो कि डीपली आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में आपके लिए कैंसर से रिलेटेड डीपली इंफॉर्मेशन भी लाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मुझसे ज्यादा नॉलेज है कैंसर के बारे में तो लेकिन आपके पास बताने के लिए टाइम नहीं है या फिर आप उस पर वीडियो बनाने के लिए अफोर्डेबल नहीं हो और आप नहीं चाहते हो कि मैं उसका वीडियो बनाऊं और लोगों तक पहुंचाऊं, लेकिन आप चाहते हो कि मेरा नॉलेज लोगों तक पहुंचे, तो डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपकी उस नॉलेज को नई आवाज दूंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।